गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एबीसी राइट ट्रायंगल है, एंगल बी 90 डिग्री है। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस राइट ट्रायंगल के अंदर या इस राइट ट्रायंगल के बाहर, और एंगल ए को कांस्टेंट रखेंगे, एंगल ए को फिक्स रखेंगे। तो यहां मैंने साइड्स का रेशियो निकाला, क्योंकि एंगल ए कांस्टेंट है, एंगल ए फिक्स है, इसीलिए साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। अब स्टूडेंट्स, साइड को चेंज करके मैंने रेशियो निकाला। एंगल ए कांस्टेंट है, याद रहे एंगल ए को फिक्स रखेंगे। तो सेम एक्यूट एंगल के लिए ये साइड्स का रेशियो है, तो ये साइड्स का रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा। इसी तरह से मैंने फिर साइड्स को चेंज करके रेशियो निकाला। एंगल ए कांस्टेंट है, इसीलिए साइड्स का रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर डीई क्या है, तो ए एक्यूट एंगल के लिए डीई परपेंडिकुलर है और एडी बेस है और एई क्या है, हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है। इसी तरह से ए एक्यूट एंगल के लिए ये भी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है। तो इसको हम लिख सकते हैं P बाय H। अब स्टूडेंट, यहाँ AD क्या है, ए एक्यूट एंगल के लिए AD क्या है, बेस, और AE हाइपोटेनस है, तो बेस बाय हाइपोटेनस। इसी तरह से और भी रेशियो ऑफ द साइड्स क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो इसको हम कहेंगे बेस बाय हाइपोटेनस। फिर यहाँ DE क्या है, तो DE है ए एक्यूट एंगल के लिए परपेंडिकुलर, और AD क्या है, बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस है। और भी साइड्स, रेशियो ऑफ द साइड्स है वो भी परपेंडिकुलर बाय बेस है, इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ए एक्यूट एंगल के लिए है ना, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये बेस बाय हाइपोटेनस, और ये परपेंडिकुलर बाय बेस। तो जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री बनाया उन्होंने एक नाम दिया इसका, है ना, नाम क्या दिया, इसका भी नाम दिया और इसका भी नाम दिया। स्टूडेंट्स, नाम क्या दिया, साइन। अब क्योंकि परपेंडिकुलर इस एक्यूट एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, एक्यूट एंगल से परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है, इसीलिए साइन के साथ हम ए लगाएंगे, क्योंकि यहाँ जो ये परपेंडिकुलर है वो ए एक्यूट एंगल से परपेंडिकुलर है, ए एक्यूट एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, इसीलिए साइन के साथ हम क्या लगाएंगे, ए। तो ख्याल रहे, एक्यूट एंगल से परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है, इसीलिए हम यहाँ पर एक्यूट एंगल लगाएंगे। ये साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और उसके साथ एक्यूट एंगल क्यों लगाएंगे, क्योंकि एक्यूट एंगल से परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। यहाँ ये जो परपेंडिकुलर है वो ए एक्यूट एंगल के लिए है, इसीलिए हम साइन के साथ क्या लगाएंगे, ए। अब देखो, इसको क्या नाम दिए, कॉस, है ना, इसको क्या नाम दिए, टेन। अब ये हमने नहीं दिया, ये जिन्होंने बनाया ट्रिग्नोमेट्री उन्होंने दिया है नाम, है ना, तो इसका क्या नाम दिया, साइन विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ए।
cos A इज इक्वल टू बी बाई एच, tan A इज इक्वल टू पी बाई बी। स्टूडेंट ये जो तीनों है, इन तीनों का रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल ये है, यानी cos A के क्या हो जाएगा h बाई पी, ये है इसका रेसिप्रोकल, sec A क्या हो जाएगा h बाय बी, cot A क्या होगा इसका रेसिप्रोकल b बाय पी, p फॉर परपेंडिकुलर, h फॉर हाइपोटेनस, b फॉर बेस। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द साइड्स के इक्वल होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द साइड्स। स्टूडेंट्स एक टेक्निक है यहाँ पर याद करने के लिए, इसको ये पी बी पी बाय एच एच बी, ये पी है पंडित बद्री प्रसाद, है ना, हर हर बोले। देखो पहला क्या है P बाय एच, दूसरा क्या है B बाय एच, थर्ड क्या है P बाय बी, और ये तीनों जो है इन तीनों का रेसिप्रोकल है। तो ये तीनों अगर याद हो जाता है तो ये तीनों क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। स्टूडेंट्स एक राइट ट्रायंगल में रेशियो ऑफ द साइड्स का कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, तो 6 बनता है इस प्रकार से। इसमें ए एक्यूट एंगल के लिए, या एक्यूट एंगल कोई भी हो सकता है, सी भी हो सकता है ना। तो ए एक्यूट एंगल यदि हम लेते हैं तो इसमें कोई परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, या बेस बाय परपेंडिकुलर होगा, या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होगा। अगर हम सी एक्यूट एंगल लेते हैं फिर भी इसमें से कोई परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर होगा, या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होगा। तो एक राइट ट्रायंगल में रेशियो ऑफ द साइड्स का कितना कॉम्बिनेशन बनता है 6। तो ट्रिग्नोमेट्री जिसने बनाया उन्होंने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाया, 1 2 3 4 5 6। ये शॉर्ट फॉर्म है स्टूडेंट, है ना। साइन क्या है शॉर्ट फॉर्म, एक्चुअल में इसका जो एक्चुअल फॉर्म होता है वो SINE है ना, बट शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या यूज करते हैं SIN। इसका होता है कॉस का कोसाइन, कॉस का क्या होता है कोसाइन, SINE है ना, बट शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है कॉस, तो हम लोग यूज करते हैं कॉस। ये टेंजेंट होता है, ये कॉसिकेंट होता है, ये सीकेंट होता है, और ये कोटेंजेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट साइन ए, दिस मीन्स साइन इंटू ए नहीं होता है, प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए, साइन ए को नहीं लिख सकते हैं। साइन टू ए, दिस मीन्स साइन 2 इंटू ए, 2a को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू ए। यहाँ 2a क्या है एक्यूट एंगल, तो 2a 2 और a का प्रोडक्ट है, लिख सकते हैं इसको साइन 2 इंटू ए, है ना। साइन a का होल स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर a, है ना। तो हम लोग साइन a का होल स्क्वायर को क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर a। स्टूडेंट टेन थीटा होता है या टेन ए होता है साइन ए बाय कॉस ए, साइन ए होता है पी बाय एच, और कॉस ए होता है बी बाय एच, एच एच कैंसिल, पी बाय बी। तो पी बाय बी क्या होता है टेन ए, है ना। तो पी बाय बी किसके इक्वल टेन ए के इक्वल। तो इसको मैंने प्रूव किया है कि टेन ए इज इक्वल टू साइन ए बाय कॉस ए होता है ना। तो साइन ए बाय कॉस ए कितना आया पी बाय बी, और पी बाय बी होता है टेन ए। स्टूडेंट कॉट ए होता है कॉस ए बाय साइन ए, तो कॉस ए होता है बी बाय एच, और साइन ए होता है पी बाय एच, एच एच कैंसिल, बी बाय पी, बी बाय पी
बी बाई पी क्या होता है, कॉट ए, तो बी बाई पी किसके इक्वल, कॉट ए के इक्वल। स्टूडेंट अब ट्रिग्नोमेट्री में हाइट और डिस्टेंस भी, ट्रिग्नोमेट्री का जो अप्लाई होता है वो हाइट और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, तो हाइट और डिस्टेंस जो हम फाइंड करेंगे है ना, उसके लिए किस टेक्निक का यूज करेंगे, इसी टेक्निक का, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करके हम हाइट और डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक्स।